हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं लेक्चर नंबर 9 और एक्सरसाइज 1D आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे एडिशन ऑफ रियल नंबर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है 2√3 - 5√2 -5√2 and √3 + 2√2। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे इसको ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, 2√3 - 5√2 और यहाँ पे प्लस कर लेंगे हम लोग, प्लस √3 + 2√2 ये कर लेंगे। तो हम लोग रूट वाले को रूट वाले के साथ ऐड करेंगे। हम लोगों के पास यहाँ पे 2√3 है, तो 2√3 एंड प्लस √3 हम लोग ये यहाँ पे √3 को आगे ले आएंगे, -5√2 एज इट इज़ रह जाएगा और यहाँ पे प्लस 2√2। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2√3 + √3, तो यहाँ पे 3√3 हो जाएगा और 5√2 + 2√2 अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3√2। हम लोगों के पास यहाँ पे सॉल्व होके आंसर ये आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, आप अगर चाहे तो 3 को कॉमन भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 - √2 ये हम लोगों के पास हो जाएगा। अब हम लोग इसी का और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सेकेंड आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 2/3√7 -1/2√2 + 6√11। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे एंड क्या दिया गया है,
1/3√7 1/3√7 प्लस 3/2√2 प्लस 3/2√2 माइनस √11 ये दिया गया है। तो हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11। यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। 1/3√7 प्लस 3/2√2 माइनस √11 ये हो जाएगा हम लोगों के पास। अब हम लोग सेम रूट वाले टर्म को एक साथ रखेंगे और इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2/3√7 और यहाँ पे है प्लस 1/3√7 इसको हम लोग एक साथ रखेंगे। माइनस 1/2√2 प्लस 1/2√2 और √2 वाले टर्म को यहाँ पे देखेंगे क्या है, प्लस 3/2√2। उसके बाद यहाँ पे प्लस 6√11 और यहाँ पे रूट वाले टर्म माइनस √11 ये हम लोगों के पास दिया गया है। अब इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 2/3√7 प्लस 1/3√7। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो 3 हो जाएगा और 2 + 1 3, 3/3। तो कट के ओनली क्या हो जाएगा, 3/3√7 एंड माइनस 1/2 प्लस 3/2 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा और इसमें 3 में -1 हो जाएगा तो 2/2 हो जाएगा प्लस 2/2√2 ये हम लोगों के पास हो जाएगा। अब अगर इसको लेते हैं यहाँ पे तो 6√11 में -√11 हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस 5√11 हम लोगों के पास ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे √7 प्लस √2 प्लस 5√11 ये हम लोग लिखेंगे। मल्टीप्लाई तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास दिया गया है 3√5/2√5 ये दिया गया है। तो हम लोग इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे 3√5/2√5 यहाँ पे √5 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3√5 इंटू 2√5 ये हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले 3 और 2 को एक साइड इंटू करेंगे, 3 × 2 इंटू √5 इंटू √5 ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 इंटू √5 इंटू √5 करेंगे तो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 × 5 = 30 ये हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड बनेगा, थर्ड बनेगा, लेकिन इसमें और एक क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 3√8/3
3√2, 3√8 बाय 3√2, ये हम लोग के पास क्वेश्चन में दिया गया है। 3√8 इंटू 3√2, ये हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3, 3 × 3 कर लेंगे और इंटू √8 इंटू √2, ये हो जाएगा हम लोगों के पास। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 3 या 9, √8 इंटू √2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √16। और हम लोग जान रहे हैं अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों के पास √16 से 4 बाहर आ जाएगा, तो 9 × 4 36 आ जाएगा ये हम लोगों के पास। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया √10 बाय √40, √10 बाय √40, ये हम लोगों के पास दिया गया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, √10 इंटू √40 ये कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 × 10 400। अगर हम लोगों को सिंपलेस्ट तरीके से इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग 400 को फैक्टराइज कर लेते हैं रफ में। तो ये 2 से करेंगे कितने टाइम्स में, 200 टाइम्स में। फिर से 2 से करेंगे तो 100 टाइम्स में। फिर से अगर 2 से करते हैं तो 50 टाइम्स में। और अगर हम लोग फिर से 2 से लगाएंगे तो 25 टाइम्स में। एंड 5 से लगाएंगे 5 टाइम्स में। तो इसमें यहाँ पे 5 5 का पेयर बन रहा है, 2 2 का पेयर बन रहा है, 2 2 का पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, 2 × 5। ये जो पेयर बन रहा है ये हम लोग एक एक करके बाहर निकाल लिए। अब इसको इंटू कर देंगे, 5 2 = 10, 10 × 2 तो क्या हो जाएगा, 20। तो इसका हम लोगों के पास 20 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर आज 3 देखेंगे, 16√6 बाय 4√2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ये डिवाइड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 1 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 16√6 बाय 4√2, 16√6 बाय 4√2 हम लोगों के पास ये क्वेश्चन दिया गया है। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 16√6 एंड बाय 4√2। तो हम लोग यहाँ पे 16 इंटू √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2। क्यों, क्योंकि √3 और √2 को अगर इंटू करते हैं तो √6 के बराबर होता है। तो हम लोग इजी वे में सॉल्व करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 4 इंटू √2 हम लोगों के पास ये है। अब यहाँ पे √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा एंड 4 और 16 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4√3। और एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसा टर्म में तोड़ना है जिससे कि वो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाए।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है 18√21/6√7। 18√21/6√7। चलिए क्वेश्चन यही है हम लोगों के पास, तो इसको सॉल्व करते हैं। 18 × √21/6 × √7। 18 × √21 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? √7 × √3। अगर √7 × √3 करते हैं तो √21 के इक्वल आता है, और नीचे 6 × √7। अब ये √7 और √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के पास, और 6 से 18 कट जाएगा कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3√3। ये आप लोगों के पास आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।